बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है, इतवार है, इतवार का दिन है और आज खान साहब ने रावलपिंडी का इंतखाब किया है। वहाँ पे उन्होंने एक अहम तरीन जलसा रखा हुआ है। अहम तरीन इस सेंस में कि रावलपिंडी, आपको पता है कि रावलपिंडी का मतलब है ज़ुमानी मैसेजिंग होनी है और रावलपिंडी का मतलब है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये ज़िला है और शहर है, तो वहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, अवामी कुव्वत का मुजाहरा करना है। लेकिन आपको ये बता दूं कि लियाकत बाग रावलपिंडी पॉलिटिकल जलसे जुलूस के एतबार से कोई अच्छी तारीख नहीं रखता। हमारे पहले वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा, कारकुन, वर्कर, लीडर, कायदे आज़म के साथी लियाकत अली खान साहब, नवाबजादा लियाकत अली खान, उनको गोली मारकर शहीद किया गया था और बाकायदा तौर पे एक कॉन्स्पिरेसी थी और बाकायदा प्लानिंग के तहत एक बंदा आया और उसको उन्होंने गोली से उड़ा दिया। उसके बाद दूसरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनके साथ भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और वो भी इस दुनिया से चली गई। तो ये दो वाक़यात हो चुके हैं पिंडी में, तो लिहाजा खान साहब को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अलर्ट भी जारी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी एनहांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई काफ़ी ख़तरनाक है और ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई है उनकी, और ताकतवर लोग इंडिविजुअल्स हैं। मैं ये बता दूं कि इंडिविजुअल्स के साथ है और ये चीज़ें बड़ी एक ज़िद, बोक्स, अनाथ ये आ चुकी है और ये काफ़ी होती है संजीदा मामला। लेकिन बहरहाल एक तो दो तीन बातें, पहले डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में, फिर हम ज़रा पिंडी को भी टच करते हैं कि पिंडी में आज इनकी प्लानिंग क्या है। डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी एक तस्वीर रिलीज़ की गई और वो तस्वीर और फुटेज वीडियो भी एक छोटी सी रिलीज़ की गई और मोबाइल फ़ोन से बनाई गई थी। उसको बाकायदा तौर पे वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने सोशल मीडिया के भी हवाले की। उसके बाद सारा दिन एक तमाशा बना रहा और इब्तदाई तौर पे फर्स्ट लोग पहली नज़र में मैंने भी समझा शायद ये डॉक्टर शहबाज गिल ही हों, लेकिन उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद उसका तिया पांचा होना शुरू हो गया। वो डॉक्टर शहबाज गिल नहीं थे, वो किसी और की फुटेज थी और उसको डॉक्टर शहबाज गिल बना के और रिलीज़ कर दिया गया। और उसके बाद जो एंटी इमरान पार्टी है वो सब के सब आ गए और उन्होंने उसको रीट्वीट और कमेंट्स और ये सब कुछ करना शुरू कर दिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही कोई 5-6 घंटे के बाद, कम से कम 5-6 घंटे के बाद ऐसा हुआ कि उसका पोस्टमार्टम हो गया उस वीडियो का और पता चला ये शहबाज गिल नहीं है, ये तो कोई और साहब है और इसलिए ये दानिस्ता ये कोशिश की गई। तो वो एक बड़ा ही काफ़ी मसला बना क्योंकि वो खान साहब डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं इस वक्त उनको एक मेन फिगर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आलमी सतह पे भी ये बदनाम हो रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद भी और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ उनके सहूलतकार भी बदनाम हो रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, आलमी ज़राए ब्लाग हैं, वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मीडिया के साथ हो रहा है और सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा है। ये सारे का सारा एक इशू बनता जा रहा है। वाशिंगटन हो, महकमा खारजा हो, अमरीकी महकमा खारजा हो, वाइट हाउस हो, सब के सब इस इशू को लेके चल रहे हैं क्योंकि ARY कोई मामूली चैनल नहीं है, नंबर 1 चैनल है, सबसे कदीम, सबसे पुराना पहला चैनल है पाकिस्तान में प्राइवेट और इंडस्ट्री में लेके आए थे, लाइसेंस मिला था। इसी तरीके से खान साहब हैं, खान साहब भी कोई अब वो नहीं है, अननोन फिगर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और दुनिया उनको जानती है और फिर पब्लिक सपोर्ट है। तो बहरहाल डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में पहले तो सुन लें कि ये फुटेज, इस पर ज़रा काफ़ी कुछ लहज़े हो गई, वो जाली साबित हुई और चूंकि ये मरीम औरंगज़ेब साहबा को भी किसी ने फुटेज दी थी, ये फुटेज चलाएं वरना तो डॉक्टर शहबाज गिल जो है हमें खा पी गया है और वो फुटेज चलाई कुछ थोड़ी देर के लिए तो आफाका हुआ, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। इसी तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उसके बाद उन्होंने
भूख हड़ताल भी कर दी है, खाना खाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उनको जहर देने का अंदेशा है या फिर कोई और खाने में कोई चीज़ मिलाई जा सकती है जो कि ख़तरनाक है, तो हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि खाना मुझे घर से और घर वाले ख़ुद मुझे खाना दें तो ही मैं तसल्ली से करूँगा, ना मैं इस्लामाबाद पुलिस पे एतबार करता हूँ ना हॉस्पिटल इंतज़ामिया पे, क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड हैं और कंप्रोमाइज़ हो भी सकते हैं। तो लिहाजा ये एक इशू चल रहा है। अब आते हैं इमरान खान साहब पे। उन पर पाबंदी, लाइव तकरीर नहीं हो सकती और उनको लाइव नहीं दिखाया जा सकता। पहले सिर्फ ARY को बंद किया गया था, फिर बोल पे भी बोल ने जब दिखाया, फिर बाकी TV चैनल्स को वर्बली हिदायत, और अब बाकायदा तौर पर पैमरा ने कह दिया है कि ये मुनासिब नहीं, ये आर्टिकल 19 के खिलाफ है, लिहाजा जी उन्हें भी ना दिखाया जाए बराह रास्त। तो अब बराह रास्त दिखाने का ना दिखाने का मतलब ये है कि इस तकरीर, उनकी तकरीर जो है वो वेट करके चलाई जाए और उसमें सारा जहर वहर जो भी है वो कंटेंट उसका कंट्रोल किया जाए, आज़ादी इजहार राय उस पर कदगन लगाई जाए और जो वो कभी हलाकू खान कहते हैं, कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी नौजवानों को तैयार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। वर्बली ये कहा गया है और इमरान खान साहब की तकरीर के इतने टोटे कर दें कि लोग जो व्यूअरशिप कम हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका एक मुतबादिल हल आ चुका है जी, और वो है ठीक है, TV चैनल्स तो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन YouTube चैनल्स, फेसबुक और दीगर जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के टूल्स हैं उनमें तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका मुतबादिल बंदोबस्त कर रही है और लाइव होगा और सोशल मीडिया के ज़रिए हो जाएगा, डिजिटल मीडिया के ज़रिए हो जाएगा। TV चैनल्स अगर कांट छांट करते भी हैं मजबूरी में तो वो करते रहें, लेकिन YouTube चैनल पे वो सारी की सारी लाइव हो जाएगी। और इससे मज़ीद और फिर ये कि जो एक प्लस पॉइंट ये भी है, वो कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने आसान कर दी है खान साहब के लिए कि लोग जो है वो पहले घरों में बैठ के देख लेते थे, लोग ज़रा कम निकलते थे, तो जो कम भी निकलते थे वो भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये सारे बाहर आ गए तो फिर तो एक और मसला बन जाएगा। लिहाजा इस पे भी अब हो रहा है। लेकिन रावलपिंडी में आज वो खान साहब जो हैं कुछ डोज देने वाले हैं और डोज अच्छी खासी देने वाले हैं रावलपिंडी में, और कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं, कोई खबरदार करना चाह रहे हैं, क्योंकि जन साहब जो हैं वो थोड़े से एग्रेसिव हुए हैं और वक्त चूँकि उनके पास कम है, खान साहब के पास तो बतेरा वक्त है, उनके पास वक्त कम है और तेज़ी से वक्त गुजरता जा रहा है। दिन, महीने, अब महीनों की बात नहीं रही, अब हफ्तों की बात है और हफ्तों का खेल है। उसमें ये 2 और 2 4 की तरह तिया पांचा हो जाएगा और किसी ने 9 2 11 होना है और किसी ने कायम रहना है। ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो आगे एक और ख़बर मैं आपसे शेयर कर लूँ जी, और वो ख़बर है कि सेक्रेटरी डिफेंस लगाया है, तैनात किया है। 24 अगस्त को उन्होंने चार्ज संभालना है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा साहब, ये रिश्ते के एतबार से जनरल साहब के जी आर्मी चीफ के ये समझी हैं और उनके बेटे के ससुर हैं और रिश्तेदारी हुई है, शादी वादी हुई थी। और ये NCOC के सरबराह भी, NCOC के मिलिट्री साइड से ये देखते थे, सरबराह तो असद उमर साहब थे। तो इस एतबार से अब बंदे कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मामलात हों इदारे के और असूल और ज़वाबित के और फिर ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान से, तो मुझे कुछ रिटायर्ड जो हैं फ़ौजी बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने बताया है कि जनाब इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज हो रही है, क्योंकि ये अज़ खुद एक मफादात का टकराव है। क्योंकि आर्मी चीफ हों और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो आपस में रिश्तेदार हों, तो ये कोई अच्छा नहीं है। और जो एक प्रोफेशनलिज्म वो ज़रा ख़राब होगी। और दूसरा ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसले करने होते हैं वो उसमें हडल आ सकती हैं, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस ने ही समरी मूव करनी होती है। ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर हैं,
और आपको पता ही है ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही उनके बहुत ही अच्छे क्लोज हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं, रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पे भी सही नहीं है और इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है। और चूंकि एक दरमियान में एक बफर होता है सेक्रेटरी डिफेंस का, आर्मी चीफ जितना भी करते हैं ये ख़त खिताबत हो सेक्रेटरी डिफेंस के ज़रिए, तो वही अगर आपस में रिश्तेदार हों तो फिर ये चीज़ें जो हैं बहुत सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जो हैं वो नहीं हो सकती। तो इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अभी सलाह मशवरा कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि हम अभी सलाह मशवरा डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें वजह सिर्फ एक ही होगी और ये वजह ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी वजह है कि जब ओपन कोर्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और रिश्तेदारियाँ डिस्कस होंगी, ये होगा वो होगा, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि जनाब ये हो क्या रहा है। उसकी वजह ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल जजेस अच्छा नहीं समझते और इसी तरीके से सिविल साइड पे आ जाएं, वहाँ पे भी अच्छा नहीं समझा जाता कि सारा कुछ जी अपनी फैमिली मेंबर्स का एक क्लब ना बन जाना चाहिए गवर्नमेंट या कोई भी इदारा। तो इसलिए अफवाज पाकिस्तान को ख़ास तौर पे तो ये भी एक ख़बर मुतवक्के है, इस पे भी नज़र रखें कि हो सकता है कि चैलेंज हो जाए, क्योंकि अभी 24 अगस्त में काफ़ी दिन पड़े हैं, 3-4 दिन पड़े हैं, तो ये भी देखना है। तो आज रावलपिंडी पे नज़र रखिए जी, क्योंकि उससे पहले हो सकता है खान साहब को रोकने की कोशिश की जाए बनीगाला में और इस तकरीर को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी तकरीर रोकी जा सकेगी। कहना बहुत आसान है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मकबूल तरीन जमात है और मकबूल तरीन जमात लोग उसको सुनते हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। ऐसी जमात के कायद को इस तरीके से पाबंद सरासल करना कोई अच्छा इक़दाम नहीं होगा। एक और चीज़ बड़ी हैरत अंगेज़, अमजद शुएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, जिनके जुबाबंदी है ISPR ने लगाई हुई है, वो भी उन बुजुर्गों में शामिल हैं कि आपने टीवी पे अपेयर नहीं होना, किसी टीवी पे अपेयर नहीं होंगे एनालिस्ट के तौर पे। तो वो उस पर फ़िलहाल अमल कर रहे हैं। बात काफ़ी सारे 300 रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं जिनके लिए ये एक अजाब नाजल हुआ हुआ कि उनका नातका बंद किया हुआ है, रिस्क बंद किया हुआ है, पेंशन रोकी हुई है, उनकी सोशल लाइफ ख़त्म की हुई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अमजद शुएब साहब सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे अपेयर हुए और उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की है रजीम चेंज करने वालों के बारे में, रजीम चेंज के सहूलतकारों के बारे में बहुत सख्त गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि ये जिसने भी किया है उसको अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करना, ये कौम भी माफ़ नहीं करेगी और वो रुस्वा होगा। बहुत सख्त गुफ्तगू की है। उसकी वजह ये मैं बता दूं कि जो कुछ भी हो रहा है अभी तक कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब रिश्तेदारों की जब अपॉइंटमेंट्स आप शुरू कर दें तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। एक अफवाज पाकिस्तान के पास एक डिसिप्लिन ही तो है, एक मेरिट ही तो है। अगर उसको भी आप कंप्रोमाइज़ करें, खुद ही करें और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाएं, तो फिर उसके बाद होता क्या है, फिर यही होता है कि रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग जो हैं उनका पैमाना सब्र भी लबरेज हो चुका है और वो अब खुलकर आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।